जीव को जाना है तो सब भूल बैठे। और ये कथा सबसे बड़ा महासाधन अभी सुनेंगे आप कथा में। इसका मन कथा में लग गया, वो भगवान का प्रेमी बन जाता है। इसलिए बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बुझी ज्योति जो जीवन की, उसे फिर से जगा लाए। यही बेला है कर ले पान भगवत अमृत गीता। लगा है धर्म का मेला, अरे मन चल दिखा लाए। इस मन को कहना है कि भैया ओखी मठ में ऐसी भगवान की दिव्य चर्चा, धर्म की पावन चर्चा हो रही है, एक बार तो भी वहां चलना। वहां जाएगा, वहां जब स्थिर होगा तो कम से कम हमारा उद्धार तो हो जाएगा। अन्यथा मन तो संसार में भटक रहा है, एक जगह स्थिर तो है ही नहीं। और जब मन स्थिर होता है तब भगवान की कथा का जीव पिपासु बनता है, क्योंकि मन वहां लग जाता है। भगवान की कथा हमने कल भी कहा, केवल कथा नहीं, ये तो अमृत का सागर है। भागवत जी में गोपियों ने यही तो कहा, इस शरीर से प्राण निकल जाते, लेकिन एक गलती हमने कर रखी है। क्या? हमने तुम्हारी कथा को पिया है। भगवान ने उस समय गोपियों से पूछा कि मेरी कथा को पिया है तो वो तुम्हारे प्राण निकलने क्यों नहीं देता? गोपियां उस समय भगवान को कहते हैं कि प्रभु आपकी कथा केवल कथा नहीं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तव कथा अमृतम, तुम्हारी जो कथा है तो अमृत है। अमृत को जो पीता है वो तो अमर हो जाता है। चाहते हुए भी शरीर से प्राण नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी कथा ने अमर बना दिया। कल्मषापहम, जिस कथा को पीता है, सुनता है, उसके कलमशों को कथा धो डालती है। हमारे पाप ताप संताप सब धुल जाते हैं, जीव पावन बन जाता है, शुद्ध बन जाता है। जो पावन होता है, जो शुद्ध होता है, जो निर्मल होता है, भगवान को वही तो प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल शीद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल शीद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र
भावा। भगवान को वही प्रिय है जो एकदम निर्मल है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, एक दूसरे को देख करके कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं। और हम संसारी जीव सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। कोई हमसे आगे बढ़ रहा हो, हमारे अंदर भाव जगता है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको पीछे खींचना चाहिए। ऐसी मत्सरता हमारे अंदर जग जाती है, लेकिन ये नहीं सोचते वो मेहनत कर रहा है तभी तो बढ़ रहा है। आप भी मेहनत करो, आप भी बढ़ोगे। लेकिन हम अपने आप मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो भगवान के ऐसे जीवों पर कृपा करेगा नहीं। भगवान कहते हैं मुझे तो वो प्रिय है जिसका हृदय एकदम खोखला, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई राग नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई जलन नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए निर्मल बनने का। और किसी के प्रति राग रखोगे भी, द्वेष रखोगे भी तो मिलेगा क्या? दिन भर उसी का चिंतन करते रहेंगे, अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो हमने तो अपने लिए उसी समय नरक का द्वार प्रशस्त कर लिया, नरक का द्वार खोल लिया। इसलिए ऐसे विचारों से सदैव जीव को दूर रहना चाहिए। भगवान शंकर के परिवार को देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे, सब विरोधी हैं लेकिन वहां सब प्रेम से रहते हैं। भोले बाबा जिस बैल पर विराजित हैं उसका बैर है सिंह से, और भगवती उसी पर बैठते हैं। गणेश जी का वाहन है चूहा, भोले बाबा के गले में सर्प और चूहे का तो बैर है, लेकिन वहां प्रेम से रहते हैं। बड़ा बेटा कार्तिक मोर पर बैठता है, उस मोर का सर्प से बैर है, लेकिन वहां प्रेम से रहते हैं। भोले बाबा का परिवार बड़ा दिव्य है, बड़ा अद्भुत है। और एक देवताओं में अकेला ऐसा परिवार है जिसके प्रत्येक सदस्य की अलग अलग पूजा का विधान है। भोले बाबा का पूजन अलग, भगवती का पूजन अलग, गणेश जी का पूजन अलग, भगवान कार्तिक का पूजन अलग। एक अकेला ऐसा परिवार है। स्वयं महेश, पत्नी अन्नपूर्णा, बेटा गणेश जिसके पारधी और सिद्धि, और दूसरा बेटा कार्तिक जो युद्ध का देवता माना गया। समझना जरा थोड़ा, भगवान शंकर के परिवार को हम समझ करके चले। भगवान शंकर और पार्वती ये क्या है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवती हैं श्रद्धा, भगवान शंकर हैं विश्वास। और हमारे जीवन में जब श्रद्धा जगेगी, जब हमारा भगवान पर विश्वास अटल होगा, तब जीवन में कौन आता है? भगवान शंकर के जीवन में सबसे पहले कौन आया? कार्तिक। हाँ, कार्तिक को हमारे यहाँ युद्ध का देवता माना है। अंग्रेजी में जिनको अटैकर भी कहते हैं, लीपर भी कहते हैं। तो कार्तिक स्वामी को प्रकट किया गया था। जब भगवान कार्तिक प्रकट हुए थे, किसके लिए? तारकासुर को मारने के लिए, जो आसुरी शक्ति थी उनको मारने के लिए। और जिस समय कथा में सुनेंगे आप, कार्तिक स्वामी और तारकासुर का युद्ध हो रहा था, तो भगवान कार्तिक ऐसा लपक करके तारकासुर को पकड़ रहे थे। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब श्रद्धा जगेगी, जब विश्वास जगेगा, तो हमारे अंदर बैठे हुए जो आंतरिक शत्रु हैं, कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता, तो इनको नष्ट करने के लिए हमारे जीवन में कार्तिक का प्रादुर्भाव हो जाएगा।
और जब वो राग द्वेष अहंकार सब चले जाएं, तब जीवन में गणेश की उत्पत्ति होती है। और गणेश हैं बुद्धि के देवता। हमारी बुद्धि एकदम पावन हो जाती है, निर्मल हो जाती है। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इसलिए बारंबार कहते हैं भैया पहले श्रद्धा जगाओ, विश्वास जगाओ, तभी बुद्धि निर्मल होगी, तभी हमारे जीवन के राग द्वेष अहंकार दूर चले जाएंगे। अन्यथा ये बाहर के जो शत्रु है ना, वो दो थप्पड़ मारेंगे और 2-4 मिनट थोड़ा सोचेंगे इसने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन आंतरिक जो शत्रु हैं तो दिन रात कष्ट देते हैं। आप सोए हैं वहां भी कष्ट देंगे, आप चल रहे हैं वहां भी कष्ट देंगे। तो सबसे पहले आंतरिक शत्रुओं को अपने से हमको दूर करना है। सो जी महाराज के चरणों में सौनकादि ऋषि ने प्रश्न किया कि गुरुदेव हम ऐसी कथा आपसे सुनना चाहते हैं कि यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां साधनं तद्वदाधुना। सौनकादि ऋषि कहते हैं कि गुरुदेव ऐसी कथा आपसे सुनना चाहते हैं जो जीव के अंदर से जो आसुरी शक्ति है उसको दूर कर दे, जीव के का जो जीवन है तो पावन हो जाए, तो निर्मल हो जाए, भगवत धाम के वो अधिकारी बन जाए। तो सूजी कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों प्रत्येक जीव जीवन में 4 पुरुषार्थों को चाहता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। बोले इन चारों को पाना है तो बोले भगवान शंकर की शरण में जाओ, भगवान शंकर की पावन कथा को सुनो। और भोले बाबा ऐसे देवता हैं जिस पर प्रसन्न हो जाएं, फिर ये नहीं देखते ये कौन है, ये मेरा भक्त है भी कि नहीं, ऐसा भी नहीं देखते। नरसिंह की कथा सुनेंगे आप, नरसिंह भक्त थे भगवान कृष्ण के, और घर में भावे ने जब व्यंगात्मक बाणों का प्रहार किया तो नरसिंह ने घर बार छोड़ा और भोले बाबा के मंदिर में पहुंच गए और वहां रो रहे थे और नेत्रों से जल गिरा पिंडी पर और भोले बाबा उसी पर रीझ गए। लेकिन जब प्रकट हुए देखा तो मेरा भक्त है ही नहीं, तो कृष्ण का भक्त है। तो नरसिंह को लेकर के कृष्ण के ही पास चले गए, वहां भगवान कृष्ण के चरणों में भक्त को रखा, कहा प्रभु ये भक्त आपका था, पहुंच गया था मेरे द्वार पर, लेकिन चाहता तो आपको है, इसलिए आपका भक्त आपको समर्पित। ऐसी भक्ति का दान दिया भगवान ने किसको, नरसिंह को। तो भोले बाबा जब इस पर प्रसन्न हो जाए तो ऐसा नहीं सोचते किसको मानता है किसको नहीं मानता है, वो सबको देते हैं। इसलिए तो महादेव है। हाँ? एक बार तब देवताओं ने आपस में चर्चा की उस पद पर किसको बैठाया जाए। यहाँ तो इतने देवता हैं, हमारे यहाँ तो 33 कोटि देवी देवताओं का विधान है पूजन का, और इतने देवता हैं तो वहां उस पद पर किसको बैठाया जाए। किसी ने कहा ब्रह्मा को बैठा दो, किसी ने कहा विष्णु को बैठा दो, किसी ने कहा शंकर को बैठा दो, लेकिन कहा ऐसे में नहीं चले। किसी एक को खड़ा कर तुम बता, ब्रह्मा को बैठा दो। अन्य देवताओं ने कहा ब्रह्मा वहां कैसे बैठ सकते हैं, उस पद पर ब्रह्मा बैठने के लायक है ही नहीं। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा का वाहन है हंस, और हंस क्या कहता है, मोती। हाँ? अरे जिस देश का राजा उसका वाहन ही मोती खाए, मोती कितना महंगा है। तो स्वर्ग की जो संपदा है वो तो हंस के लिए ही पूरी नहीं होगी, तो प्रजा पर क्या ध्यान देंगे। इसलिए कहा हम ब्रह्मा को वहां नहीं बैठा सकते। तो कहा फिर वहां विष्णु को बैठा दो। बोले विष्णु भी वहां नहीं बैठ सकते। क्यों? बोले ये वैभव में जीना सीख गए,
और जिसको एक बार वैभव में जीना आ जाए वो तो उस वैभव में ही मस्त रहता है, तो वो प्रजा को क्या देखेगा? हाँ, नेताओं को देखो, जब कुछ नहीं दे तो आपके पास में आए, खूब हाथ जोड़े, बस एक बार विधायक बना दो, और आपको आई दया, वोट देकर के पहुंचा दिया पद पर। अब बाद में जब उनके पास गए, भैया मेरा ये काम कर दो, तब जवाब मिलता है तुमने विधायक बनाया क्या? तेरे वोट से मैं विधायक बनाऊं? हाँ, क्योंकि वो वहां जीना आ गया। तो कहा विष्णु को हम उस पद पर नहीं बैठा सकते, तो कहा फिर कौन बैठेगा? तो कहा भोले बाबा को बैठा। और सबने एक ही स्वर में हामी भरी, और उस क्षण भोले बाबा को महादेव के पद पर बैठाया गया। और ऐसे देवता हैं उस पद पर बैठे हुए, लेकिन स्वरूप कैसा बनाया है? कल हम चर्चा कर रहे थे, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भी। शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, इतना धनवान होने के बाद भी। मित्र जन का कुबेर है, पुत्र जन का गणेश है, पत्नी जन की वो अन्नपूर्णा, और स्वयं महादेव की पद पर बैठे हैं। और फिर भी जीवन की सरलता देखिए, रहने के लिए कोई घर नहीं, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं, चलने के लिए कोई गाड़ी नहीं। हाँ, ना तो मुंबई की मैरिन ड्राइव इलाके में अपने लिए कोई बंगला कोठी बनाए, न चंडीगढ़ कलकत्ता में भोले बाबा ने कोई कोल्ड स्टोरेज खोले, न कोई बड़ी बड़ी गाड़ी भोले बाबा के पास में बूढ़े बैल पर चलते। पत्नी के कहने पर एक भवन बनाया था, एक महल बनाया था, जिसको कहते हैं हम लंका, जहां रावण रहता था। उसका निर्माण भोले बाबा ने अपनी पत्नी के कहने पर किया था। भगवती ने जब कहा लक्ष्मी को देखो ना, गोलोक का वैभव भोग रही है, और मुझे तुम कभी इस कंदरा में लेकर के जाते हो, कभी उन पहाड़ों में लेकर के जाते हो, रहूंगी कहाँ? तो चाहते क्या हो? बोले भवन चाहते हो, तो स्वर्ण की लंका बनाए, और रावण को प्रवेश करने के लिए बुलाया, आचार्य बनाया, पूजन हुआ। कहा कि ब्राह्मण देवता मांगो क्या चाहिए दक्षिणा में? रावण ने कहा जो मांगूंगा दोगे? भोले बाबा ने कहा एक बार मांग के तो देख। रावण ने कहा जिस लंका में प्रवेश करने जा रहे हो, मुझे वही लंका दक्षिणा में चाहिए। भोले बाबा ने क्षण नहीं लगाया, और उसी क्षण वो लंका रावण को दान में दे दी, दक्षिणा में दे दी। तो ऐसा देवता कौन? भगवान। जिस भवन में प्रवेश कर रहे थे, प्रवेश करने जा रहे थे, उसी को दक्षिणा में दान में दे दिया। ऐसे देवता है। त्याग की साकार मूर्ति, प्रेम की साकार मूर्ति भगवान शंकर। और जो इनकी शरण में आया, भगवान शंकर के जितने भी भक्त हैं, उनके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। भगवान शंकर सब देते हैं, अपने पास कुछ रखते नहीं। तो इसलिए यहां जब सनकादृशियों ने प्रश्न किया कि पावनम पावनानां साधनम तद्वदाधुना, ऐसी कोई कथा हो, ऐसा कोई साधन हो तो जीवों को पावन कर जा। तो सूर्य ने कहा शिव पुराण की कथा को सुनो, इसके श्रवण से अर्थ की प्राप्ति होती है, इसके श्रवण से जीवन में संपन्नता आती है, हमारी जो भी कामनाएं हैं उन कामनाओं की पूर्ति होती है, हमारी जो बुद्धि है ये निर्मल बनती है, और अंत में जाकर के हम भगवान के दिव्य चरणों में चले जाते हैं, हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोले ऐसी कथा भगवान भगवान शंकर बड़े दयालु, बड़े कृपालु। अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि सोचते भी नहीं है कौन है, इसको मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ऐसी एक कथा यहाँ है प्रकाशुर की, जिसको हम भस्मासुर कहते हैं।
एक बार नारद जी मिले, नारद जी से कहा कि ये बताओ सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन है? नारद जी ने कहा कि सबसे पहले तो भगवान शंकर ही प्रसन्न होते हैं। तो बृकासुर ने भगवान शंकर का आराधन किया और जैसे भगवान शंकर प्रकट हुए, पूछा कि क्या चाहिए? कहा कि प्रभु ऐसा वरदान दे जिसके सिर पर हाथ रखो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने विचार भी नहीं किया इसका परिणाम क्या होगा, और उसे क्षण तथास्तु कहा। और जैसे ही तथास्तु कहा, बृकासुर ने विचार किया परीक्षण करना चाहिए, क्या वरदान सच्चा भी है कि नहीं। तो भोले बाबा को ही पकड़ लिया, भोले बाबा के ही पीछे दौड़ पड़े। तो भोले बाबा ने विचार किया वरदान तो दिया, लेकिन देखो ना अब अपने लिए घातक हो गया। तो भगवान शंकर वहां से दौड़ पड़े, आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे बृकासुर। भगवान विष्णु की दृष्टि पड़ी, विचार किया भोले बाबा क्यों भाग रहे हैं। ब्रह्मचारी का भेष बनाया और बृकासुर के सामने आए, कहां जा रहे हो? बृकासुर ने कहा कि देख भगवान शंकर ने मुझे वरदान दिया है जिसके सिर पर हाथ रखो वो भस्म हो जाए। वरदान तो दिया है लेकिन परीक्षण तो किया ही नहीं। तो परीक्षण करने के लिए जा रहा हूं, क्या ये वरदान सच्चा है कि नहीं। भगवान विष्णु ने विचार किया कि भोले बाबा का स्वभाव तो देख, जिसको वरदान दिया वो उसी को मारने के लिए दौड़ रहा है। तो कहा करे बृकासुर, भोले बाबा तो मस्ती में रहते हैं, अरे उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। नहीं नहीं, मैंने तो 7 दिन तक तपस्या की, मैं तो परीक्षण करना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि तू एक काम कर, अपने ही सिर पर हाथ रख दे, परीक्षण हो जाएगा। बृकासुर ने कहा क्या मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अरे अगर वरदान सच्चा हुआ, अपने सिर पर हाथ रखूंगा तो मैं ही भस्म हो जाऊंगा। तो भगवान विष्णु ने कहा फिर एक काम कर, आराम आराम से अपना हाथ ऊपर लेकर के जाना, और जैसे तुझे गर्मी लगेगी ना फिर हटा देना। गर्मी लगेगी तो समझ लेना कि हाँ वरदान सच्चा है। तो बृकासुर ने जैसे ही धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और भगवान विष्णु का ये उसके हाथ को वहीं दबा दिया और उसी क्षण बृकासुर भस्म हो गया। अब विचार कीजिए, अगर उस समय भगवान विष्णु बीच में ना आ देते, अपना ही वरदान अपनी मृत्यु का कारण बन जाता। लेकिन भगवान शंकर फिर भी नहीं सोचते, भक्तों के लिए बड़े भोले, लेकिन दुष्टों के लिए भगवान शंकर भाला भी रखते हैं। भगवान शंकर के भक्त को कोई सताए, कोई इसको कष्ट दे, फिर भोले बाबा उसको छोड़ते नहीं। इसलिए भक्तों के लिए भोले हैं, लेकिन दुष्टों के लिए भाला रखते हैं। इसलिए सूर्य कहते हैं कि सौनकादृश्यो, भगवान शंकर सबसे सरल देवता, जिनकी उपासना पद्धति भी सबसे सरल है। अरे उनका पूजन करना ना आ रहा हो, मंत्र ना आ रहा हो, आप मुख से बम बम भी बोल देंगे, भोले बाबा उसी में प्रसन्न। उनकी कथा को कोई भूल से भी सुन ले, न चाहते हुए भी कान में वो कथा चली जाए, तो भोले बाबा उसी पर रह जाते हैं, उसका ही कल्याण कर जाते हैं। हम कैसे मान लें? एक उपाख्यान सुनाया कि आसीत के रात नगरे, आसीत के रात नगरे, ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल, दरिद्रो रस विक्रेता, देव धर्म परामुख। एक नगर है जहां केवल किरात लोग रहते हैं, किरात कहते हैं भीलों को। और उस नगर में एक ब्राह्मण भी रहता है जिसका नाम है देवराज। नाम कितना पावा, लेकिन इस ब्राह्मण की कर्म अच्छे नहीं। नाम ऐसा है कि देवताओं का राजा, लेकिन काम क्या है? बोले ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, लेकिन ब्राह्मणत्व क्या होता है इसको पता ही नहीं है, धर्म क्या है इसको पता ही नहीं है।
ब्राह्मण का काम क्या है इसको पता ही नहीं। अभक्षा भक्ष करता है। अपने जीवन से ब्राह्मणत्व को उसने नष्ट कर लिया। धर्म क्या है कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। ईश्वर क्या है कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। परिणाम चोरी करता है, डकैती करता है, अभक्षा भक्ष करता है। और चलते चलते जब लीला का स्मरण करने का समय आया तो शरीर में रोग लग गए। हमने कल चर्चा की थी, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन में आता है। हाँ? हमने जो पाप किए होंगे वो रोग के रूप में हमारे जीवन में आता है। हमने पुण्य किए हों तो सुख के रूप में हमारे जीवन में आता है। इसलिए जब कभी शरीर पर रोग लगता है तो चिंतन कीजिए, कहीं ना कहीं मैंने ऐसा कोई कर्म किया होगा इसका मैं आज भोग कर रहा हूं। तो देवराज जीवन भर पाप कर्म किया और शरीर में जब रोग लग गए तो पहुंच गया झूसी प्रयागराज में। वहां एक शिवालय में रुका, गया था चोरी करने के लिए, लेकिन शरीर में ज्वर लग गया, रोग लग गया। वहां शिवालय में पहुंचा तो वहां कोई ब्राह्मण देवता भगवान शंकर की पावन कथा को सुना रहा था। ये कथा सुनने के भाव से वहां नहीं पहुंचा था, तो वहां चोरी करने के लिए गया था, लेकिन इतना पीड़ित तो हो गया कि वहां से उठ ही नहीं पाया। ये देवराज वहां पड़ा हुआ, ब्राह्मण देवता अंदर से कथा को सुना रहे हैं और चलते चलते पूरा 1 महीना ये वहां बैठा रहा। 1 महीने तक इसने वहां भगवान शंकर की पावन कथा को सुना। और सूत जी कहते हैं कि सौनकादृश्यो देवराजस्य मा शान्ते, देवराजस्य मा शान्ते ज्वरेणा पीडितो मृतः, बद्धो यम भटे पाशे भीतो यमपुरम बला। 1 महीना वहां कथा सुनने के बाद तो शरीर को उसने त्यागा तो यमराज के दूत आए। और यमराज के दूत जब इसको लेकर के जाने लगे, भगवान शंकर के गण वहां पहुंच गए। भगवान शंकर के गणों ने कहा कि भैया तुम इसको कहां लेकर के जा रहे हो। यमराज के दूतों ने कहा कि ये तो पापी है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, अपने ब्राह्मणत्व को उसने खो दिया, न कभी संध्या की, न कभी कोई भगवान का अर्चन किया, कभी कोई पूजन किया। समझना जरा, ब्राह्मण का जीवन बड़ा कष्टप्रद है। हम तो अपनी कथाओं में हमेशा कहा करते हैं, लोग कहते हैं साहब ब्राह्मण तो बड़े मौज में रहते हैं। क्यों राजन जी? लेकिन ब्राह्मणों की मौज नहीं है, ब्राह्मण बड़े कष्ट में रहते हैं। आप कहेंगे कष्ट कैसा? अरे खूब धन कमा रहे हैं, लेकिन समझना जरा, आपने यहां पर जो धन चढ़ाया और सब जब चढ़ाते हैं तो हाँ अपनी अला बला उतार करके ब्राह्मण के पास समर्पित कर। अच्छा ये छोड़िए, घर में जब पूजन पाठ करते हैं, नवग्रहादि पूजनों का अर्चन करते हैं, ब्राह्मण देवता के पास कुंडली लेकर के गए, कहा कि भैया तेरा तो ये ग्रह खराब है, तो इसका दान पुण्य कर ले। तो दान करेंगे तो लेकर के जाएगा कौन? ब्राह्मण। विचार कीजिए, हमने अपने जीवन की अला बला ब्राह्मण को दे दी, तो क्या ब्राह्मण के घर में बाल बच्चे नहीं है? क्या ब्राह्मण का शरीर नहीं है? तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव ब्राह्मण को भी तो पड़ रहा होगा। अब ब्राह्मण उसको पचाए कैसे? तो ब्राह्मण को उसको पचाने के लिए संध्या करनी पड़ती है। हाँ, विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या। और जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता वो धन उसको पचता ही नहीं है। ये धन पचाना बड़ा असंभव है। इसलिए ब्राह्मण जब संध्या में बैठता है, गायत्री का जाप करता है, तो वो गायत्री वो सब जो अला बला है उसको नष्ट कर देती है। लेकिन जो ब्राह्मण गायत्री का जाप न करे तो उसकी स्थिति देवराज की तरह होती है। इसकी कथा यहां सुन रहे हैं।
शरीर में रोग लग गई और पूरा 1 महीना वहां शिवालय में पड़ा रहा। और वहां जब शरीर को छोड़ा, यमराज के दूतों ने पकड़ लिया, तब तक भगवान शंकर के गण आ गए। कहा इसको लेकर के कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर के गणों ने कहा ये तो बड़ा पापी है, इसने तो जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हैं। भगवान शंकर के गणों ने कहा ये पापी कैसे हो सकता है, इसने तो यहाँ भगवान की दिव्य कथा को सुना है, भोले बाबा की दिव्य कथा को सुना है। यमराज के दूतों ने कहा कथा को सुना तो जरूर है, लेकिन भाव से नहीं सुना। ये तो यहाँ चोरी करने के भाव से आया था, लेकिन यहाँ शरीर में रोग लग गए, उठ नहीं पाया, तो ये कथा इसके कानों में चली गई। लेकिन भोले बाबा के गणों ने कहा 1 महीना वहां कथा को सुना तो है, पिया तो है। और जो भोले बाबा की कथा को सुन लेता है तो भोले बाबा उसको अपने शिवलोक का अधिकारी बना देते हैं। इसलिए मार मार करके भगवान शंकर के गणों ने यमराज के दूतों को वहां से भगा दिया। और देवराज को लेकर के चले गए कहां? शिवलोक में। और वहां साक्षात भगवान शंकर का दर्शन किया, अपने स्वरूप को देखता है, इसको भी ऐसा ही स्वरूप मिल गया, शिव सायुज्य जिसको प्राप्त हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान शंकर की वहां खड़े हो, ऐसा स्वरूप भोले बाबा ने उसको दे दिया। भोले बाबा का वहां दर्शन किया, तब विचार करता है बिना भाव की सुनी हुई कथा मुझे कहां लेकर के आ गई? भगवान शंकर के चरणों में। कदाचित धरती पर रह करके उस समय भाव से भगवान की कथा को सुनता, उनसे प्रेम करता, उनका पूजन करता, उनका अर्चन करता, तो मुझे तो वहीं भगवान शंकर मिल जाते। भोले बाबा मुझ पर कृपा करने के लिए वहीं चले जाते। इसलिए घोषणा की कि धन्या शिव पुराणस्य, धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्ति भाव। कहा ये शिव पुराण की कथा धन्य है, जिसने मुझ जैसा पापी, जिसने जीवन पर्यंत भगवान को माना ही नहीं, भगवान की सत्ता क्या होती है कभी जानने का प्रयास किया ही नहीं, ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी अपने आप को मैंने वहां से गिराया, ऐसा पतन कराया, और तब भी भोले बाबा ने मुझ पर कृपा कर दी। तो जब मुझ जैसा नंबर 1 का पापी तर सकता है, तो जिसके जीवन में जिसने भाव से उसको पाने का प्रयास किया हो, उसके लिए श्रद्धा विश्वास अपने अंदर जगाया हो, तो क्या भोले बाबा उसको नहीं तारेंगे? हाँ? समझना जरा, भगवान सब पर कृपा करता है। हम तो कथाओं में अपना ही उदाहरण देते हैं, हमको तो भगवान ने जमीन से उठा करके यहां बैठाया। हाँ? जिस समय पिता का साया चला गया उस समय तो हम बड़े छोटे थे, लेकिन भगवान ने वहां से उठा करके यहां बैठा दिया। तो जब हम जैसे लोगों पर वो कृपा कर सकता है, तो आप जैसे लोगों पर क्यों कृपा नहीं करेगा? भगवान सब पर कृपा करते हैं, लेकिन शर्त वही है कि आप उसको किस भाव से मानते हैं, किस भाव से उसको पूजते हैं, किस भाव से उसकी अर्चना करते हैं। लेकिन कृपा सब पर करते हैं। भोले डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले, ओ बाबा
डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, ओ भोले डमरू बजाने वाले। काशी के वासी भोलेनाथ, काशी के वासी भोलेनाथ, काशी के वासी भोलेनाथ, काशी के वासी भोलेनाथ, गंगा को धारण करने वाले, ओ गंगा को धारण करने वाले, गंगा को धारण करने वाले, गंगा को धारण करने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले। कितनों को तारा भव सागर से, 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 सबका तारण करने वाले, सबका तारण करने वाले, सबका तारण करने वाले, सबका तारण करने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले। बड़े दयालो तुम हो कृपालो, बड़े दयालु तुम हो कृपालु, बड़े दयालो तुम हो कृपालो, बड़े दयालु तुम हो कृपालु, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, वो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले,
डमरू बजाने वाले। बाबा डमरू बजाने वाले। हे बाबा डमरू बजाने वाले। आए हैं तेरे दरबार बाबा। 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 सबके दुखों को हरने वाले। 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 भोले डमरू बजाने वाले। भोले डमरू बजाने वाले। बाबा 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 डमरू बजाने वाले। भोले 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 डमरू बजाने वाले। बाबा डमरू बजाने वाले। बाबा डमरू बजाने वाले। बाबा डमरू बजाने वाले। बाबा डमरू बजाने वाले। बोलो शंकर भगवान की की जय। भगवान शंकर सब पर कृपा करते हैं, बस उनके लिए भाव होना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ भी गलती करते हैं। कभी कभी हमारा काम बनता है तो खूब प्रभु को प्रणाम, प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं। क्यों? काम न बने तो तब मन में भाव आता है भगवान भगवान कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन समझना जरा भगवान तो है, आप उसको मानो या ना मानो तो है। विचार कीजिए, कोई ना कोई तो है जो सृष्टि को चला रहा है। अरे उस समय ऐसा क्या होता है जिस समय शरीर से प्राण निकलते हैं, ये शरीर एकदम जकड़ जाता है, शरीर से गंध निकलनी शुरू हो जाती है। तो उससे पहले हमारे अंदर बैठा कौन था? इसका मतलब कोई शक्ति तो थी जो हमारे अंदर बैठी हुई थी, और उसके जाने के बाद हम किसी के काम के नहीं। तो ऐसे ही जीवन से भगवान चला गया तो फिर समझ लो अब हमारा कोई मोल ही नहीं है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा सुख है जिसमें भगवान की याद आ जाए, और जीवन का सबसे बड़ा दुख है जिस समय हम भगवान को भूल बैठे। इसलिए भगवान की सत्ता, भगवान का चिंतन, भगवान के प्रति भाव, भगवान के प्रति विश्वास तो अटल होना चाहिए। काशी के वसैया पर
काशी के दिवैया नाथ भंग के छनैया अरु गंग के धरैया तुम। एक संत ने एक भाव लिखा, बोले भोले बाबा कौन है? काशी के वसैया पर काशी के दिवैया नाथ भंग के छनैया अरु गंग के धरैया तुम। जो काशी में नित्य रहता है वहां करता क्या है? जो भी भक्त वहां आता है उसको मुक्त कर देता है। हाँ, काशी में जो जीव अपने शरीर को त्यागता है, अभी कथा सुनाएंगे आपको, वहां स्वयं उसके कान में तारण मंत्र स्वयं भगवान शंकर देते हैं। लेकिन हमने तो ऐसी भूमि पर जन्म लिया है, इस भूमि पर जब जीव शरीर को त्यागता है तो कान में मंत्र देने की आवश्यकता ही नहीं है, उसका तारण तो स्वयं भगवान शंकर करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ मुक्ति के दो क्षेत्र बताए, यही शिव पुराण में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, कथा सुनाएंगे आप। एक है काशी और एक है केदार खंड, हिमालय। यहाँ जीव जब शरीर को त्यागता है तो उसको मुक्त करने के लिए मंत्र देने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो स्वयं भगवान शंकर उसका तारण करते हैं। लेकिन काशी में भोले बाबा को तारण मंत्र कान में सुनाना पड़ता है और तब जाकर के उस जीव का वहां उद्धार होता है। भेष अमंगल होने के बाद भी अपने भक्तों पर खूब मंगल करते हैं। हाँ? संत अपने भाव में लिखते हैं, वेश के अमंगल और जंगल के वासी प्रभु तो हो महामंगल हो मंगल करया तुम। कहा प्रभु दुनिया कहती है कैसा मंगल स्वरूप बनाया है, जिस शमशान में जाना लोग पसंद नहीं करते, भोले बाबा वहीं पड़े रहते हैं। जिस राग को कोई पूछता नहीं है, चिता भस्म को देख करके जो जीव डरता है, तुमने उसको अपना श्रृंगार बना रखा है। सर्प वृक्षों को देख करके दुनिया डर करके भाग जाती है, तुमने उसको अपने गले में धारण करके रखा है। ऐसा अमंगल स्वरूप लेकिन फिर भी मंगल करया तुम, लेकिन फिर भी सबका कल्याण करते हो। कहा प्रभु केतिक उधारे केते तारे भव सागर ते केतिक संहारे ऐसे विपद हरया तुम। न जाने कितनों का आपने तारण कर लिया, कितने जीवों को अपने चरणों में शिव सायुज्य उनको दे दिया, कितनों के जीवन की आपदा और विपदा उसको आपने समाप्त कर दिया, उनके जीवन में खूब खुशियां आपने बरसाई। कहा प्रभु ऐसा स्वरूप आपका है। ऐ हो त्रिपुरारी अगहारी सुखकारी प्रभु प्रेम पर्यो द्वारे आज लाज के रखया तुम। इसलिए कहा कि प्रभु आज मैं भी तुम्हारे द्वार पर आया हूं, कितनों को आपने तारा, कितनों का उद्धार किया, तो क्या मेरी लाज नहीं रखोगे? क्या मुझ पर आप कृपा नहीं करोगे? इसलिए प्रभु आज मैं भी तुम्हारे द्वार पर आया हूं, तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारा प्रेमी हूं, तो क्या मेरे इस प्रेम के भाव को आप पहचानोगे नहीं? क्या मेरे इस प्रेम को आप जान नहीं पाओगे? क्या अपने इस प्रेमी पर आप कृपा नहीं करोगे? प्रेम पर्यो द्वारे आज लाज के रखया तुम। कहा प्रभु मैंने तो अपने आप को आपको ही समर्पित कर दिया है, आप मुझे मानो या न मानो, लेकिन मैं तो आपको मानता हूं, मैं तो आपसे प्रेम करता हूं, आप मुझे जैसा रखना है ये आप जानो। तो भक्त इस भाव को लेकर के भगवान के द्वार पर आता है, आत्मसमर्पण करता है, आत्मनिवेदन करता है, अपने आप को भगवान को ही समर्पित कर देता है, तो उसका रक्षण स्वयं भगवान करते हैं।
इसलिए सूर्य सौनकाद ऋषियों से कहते हैं कि सौनकाद ऋषियों, ऐसा भगवान शंकर का स्वरूप। और इस कथा को सुन करके सौनकाद ऋषि हैं, उनके रोम रोम खड़े हो गए। कहा गुरुदेव, आपके मुखारविंद से निकलती हुई ये पावन कथा, ऐसा लगता है कि कोई हमको अमृत पिला रहा। बड़ा सौनकाद ऋषियों की बात सुन करके सूर्य महाराज बड़े गदगद हो गए। सौनकाद ऋषि कहते हैं, गुरुदेव अब तो लगता है कि भूख बढ़ रही है, प्यास बढ़ रही है। किस बात की? बोले आपकी मुख से निकलती हुई जो दिव्य गंगा है, कथा रूपी गंगा है, इसमें जब अवगाहन कर रहे हैं ना, तो अब ऐसा लग रहा है कि बस एक बार प्रभु हमको दिख जाए, एक बार उस प्रभु का हमको दर्शन हो जाए। और सत्यता ये है, जिसके जीवन में ऐसा भाव जग जाए, ऐसी तड़पन जिसके हृदय में प्रकट होने लग जाए, उस प्रभु के लिए जो व्याकुल हो जाए, उसके वियोग में नेत्र से अश्रु गिर जाए, तो फिर भगवान भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। हम संसार के लिए खूब रोते हैं, क्यों? लेकिन भगवान के लिए कभी व्याकुलता नहीं जगती। कभी उसके लिए हृदय में व्याकुलता जग जाए। भागवत जी में कथा आती है गोपियों की, भगवान जब गोपियों के मध्य से दूर चले गए तो गोपियां खूब तड़प, लेकिन तब भी भगवान नहीं आया। और जब गोपियों ने देखा अभी आने वाला नहीं है, तो जमुना जी के पावन तट पर खूब रोए। जब भगवान के लिए नेत्रों से अश्रु बहा, तो उन आंसुओं को भगवान देख नहीं पा रहा। रुरुदो सुस्वर राजन, रुरुदो सुस्वर राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में गोपियों के नेत्र से निकलते हुए अश्रु जब भगवान ने देखे, तो अब भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए थे। और उस समय उन भक्तों पर, उन गोपियों पर कृपा करने के लिए भगवान वहां प्रकट हो गए। स्मयमान मुखाम्बुज। भगवान साक्षात उस समय गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए थे। और ऐसी ही चर्चा यहाँ सौनकाद ऋषि सूर्य से कर रहे हैं कि गुरुदेव अब तो भूख बढ़ रही है, लालसा बढ़ रही है। आपके द्वारा प्रदत्त जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान के ऋण को हम कहाँ चुका पाए। ये सत्य है, गुरु के ज्ञान का ऋण कभी जीव चुका ही नहीं सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन मेरी एक हवस पूर्ण नहीं हुई। हवस उर्दू का शब्द है। हवस भूख को भी कहते हैं, हवस इच्छा को भी कहते हैं। मेरी एक इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। तो कबीरदास जी के जो शिष्य थे, उन्होंने पूछा, गुरुदेव आप तो इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े सेठ साहूकार आपके चेले, आपकी ऐसी कौन सी लालसा रह गई, ऐसी कौन सी इच्छा रह गई जो पूर्ण नहीं हुई? आप तो किसी से भी कह देते साहब आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देते। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी वो इच्छा, मेरी वो लालसा, वो हवस, जिन गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान मेरे जीवन में, उनके ऋण को मैं न जाने कितने जन्म भी धरती पर ले ले, तभी उस ऋण से उरण नहीं हो सकता। राम नाम की पट तरे देवे को कछु नाहि, का देवे गुरु संतोषी, हवस रही मन मान। बस यही एक इच्छा रह गई, गुरु के ऋण को चुका नहीं पाया। और गुरु के ऋण को कोई चुका सकता ही नहीं है। इसलिए हमसे जो श्रेष्ठ है, चाहे आपके कुल गुरु हों, चाहे आपके माँ और पिता हों, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, हमारे तो आज भी नियम है,
और राघवेंद्र सरकार ने इसका पालन किया। प्रातः काल उठ करके सबसे पहले कहाँ जाते थे? अपने गुरुदेव के पास में। उनको पता है जिनका आशीर्वाद मेरे कुल पर है, इस ऋण से हम कभी उर्ण नहीं हो सकते। इसलिए जब प्रातः काल उठते थे तो सबसे पहले गुरुदेव के पास में जाते थे, उनको प्रणाम करते थे, फिर आते थे अपने पिता के पास में, अपनी माँ के पास में, उनको प्रणाम करते थे। तो इसलिए अपने से श्रेष्ठ जो हो उसका नित्य ध्यान करना चाहिए। उनके अंदर से निकलता हुआ जो आशीष है, हमारे जीवन के जो कृत्य हैं, अच्छे कृत्य हो तो उनमें और वृद्धि करते हैं, बुरे कृत्य हो तो उनको नष्ट करते हैं, हमें बल देते हैं, पराक्रम देते हैं, यश देते हैं, सम्मान देते हैं, आयु की वृद्धि करते हैं। उनके अंदर से निकलता हुआ जो आशीष समाज में प्रतिष्ठा देते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, बंदवों प्रथम महीसुर चरना, बंदवों प्रथम महेश चरना, बंदवों प्रथम महीसुर चरना, बंदवों प्रथम महेशुर चरना, बंदवों प्रथम महीसुर चरना, बंदवों प्रथम महेशुर चरना, बंदवों प्रथम महीसुर चरना, बंदवों प्रथम महेशुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, 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 सुजन समाज सकल गुण खाने, सुजन समाज सकल धानी, सुजन समाज सकल गुण खाने, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूं प्रणाम सप्रेम सुबाने, करहूं प्रणाम सप्रेम सुबानी, करहूं प्रणाम सप्रेम सुबाने, करहूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। इसलिए सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम, जिन्होंने आपको जीवन की एक राह बताई। हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में ब्रेक ना हो तो हाँ कल्पना कीजिए गाड़ी कहाँ जाएगी? बिना ब्रेक के गाड़ी कहीं ना कहीं थक जाती है। ऐसे ही जीवन की जो गाड़ी है वहां गुरु न हो तो हमको ये बताने वाला कि भैया ये तेरे लिए अच्छा रास्ता नहीं है, यहां मत जा, उस रास्ते को पकड़ ले। अगर गुरु जीवन में न हो तो ये जीवन नष्ट हो जाए। इसलिए बंदव प्रथम, सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। सोजी महाराज ने सोनकाद ऋषि को जब ये दिव्य कथा सुना, सोनकाद ऋषि गदगद हुए और सूर्य के चरणों में नतमस्तक हो गए। कहा गुरुदेव आपके मुख से निकलती हुई गंगा जो हमको सदमार्ग पर लेकर जा रही है, इस ऋण को हम कहाँ चुका पाए। कहा गुरुदेव कुछ और सुनाओ। तो तब सूर्य कहते हैं
कि समुद्र निकटे देशे, समुद्र निकटे देशे ग्रामो वाष्कल संज्ञका, वसन्ते यत्र पापिष्ठा वेद धर्मो जिता जना। समुद्र के किनारे एक नगर है जिसका नाम है वाष्कल। सो जी कहते हैं कि सोनकादृश्यो वहां जितने भी लोग रहते हैं सब बड़े पापी, सब बड़े नास्तिक हैं। यहाँ का हर व्यक्ति पाप कर्म करता है। शुभ कर्म क्या होते हैं इनको पता ही नहीं, और न इन्होंने कभी जानने का वहां प्रयास किया। और इन पापियों के बीच में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है विंदुक। समझना जरा, संग का दोष लगता है। हम जैसा संग करेंगे वैसे ही गुण हमारे अंदर भी आता है। अच्छे लोगों के मध्य में रहेंगे तो उनके जो संस्कार हैं वो हमारे अंदर भी आते हैं, उनके जो गुण हैं वो हमारे अंदर भी आते हैं। और बुरे लोगों के बीच में रहेंगे तो बुराई भी जीवन में आएगी। ये बिंदुक वहां उन पापों के बीच में रहता है जिन्होंने कभी शुभ कर्म किए ही नहीं। और धीरे धीरे उनको देखता रहा, उनका संग करता रहा। इसके जीवन से ज्ञान, वैराग्य, त्याग सब चला गया। जैसा वो कर्म करते हैं वैसा ही बिंदुक भी कर्म करता है। पत्नी है चंचुला, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी सूत जी कहते हैं समय ऐसा आया इसके जीवन से धर्म कर्म सब नष्ट हो गए। ज्ञान वैराग्य सद्धर्मम न जानन्ति परम हिते, कुकथा श्रवणाद्येषु निरता पशु बुद्धयः। उस संग का इतना प्रभाव इस पर पड़ा। घर में रोज पूजन अर्चन करने वाला ब्राह्मण संग के दोष के कारण वो अपने देवताओं को भूल गया, अपना कर्म भूल गया, मुझे क्या करना था, क्योंकि जीवन से ज्ञान ही चला गया। इसलिए जीवन में सदैव अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। अरे तो धर्म को भूल गया, अपने कर्म को भूल गया। सूर्य जी कहते हैं वैसा पतर बभूवात कामा कुलित मानसा। संग का ऐसा दोष इस पर लगा, उसका प्रभाव सबसे पहले पड़ा मन पर। हाँ, ये वहां उन पापियों को देखता है कौन कैसा कर्म कर रहा है। हमने कल चर्चा की थी, हमारे पास भगवान ने जो आंखें दी हैं, जो कान दिए हैं, जो मुख दिया है, आंखों से सदैव अच्छी वस्तुओं को देखना चाहिए, कानों से सदैव अच्छे सद्विचार सुनने चाहिए, मुख से सदैव अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। गंदी भाषा बोलते रहेंगे तो स्वभाव में वही आ जाएगा। गंदे चलचित्रों को देखते रहेंगे तो मन में वही भाव आते रहेंगे। हाँ, गंदी बातों को सुनते रहेंगे तो वही विचार मन में चलते रहेंगे। इसलिए आजकल जो मोबाइल है ना, इसने सबको बिगाड़ दिया। हाँ, अब विशेषकर जो युवा पीढ़ी है उनके हाथों में तो मोबाइल होना भी नहीं चाहिए। आज समाज की जो दशा बिगड़ी है ना, वो इसी कारण से बिगड़ी है। मोबाइल खोलो तो सबसे पहले वही चित्र सामने आता है और उसका प्रभाव सीधा मन पर पड़ता है। जैसी कथा यहाँ बिंदु की, ऐसी कथा भागवत जी में अजामिल की भी है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद वहां वैसा गमन देखा, केवल देखा ही, बस उसी के माध्यम से पाप शरीर में चला गया और अपने जीवन को ही नष्ट कर दिया। इसलिए आंखों से सदैव अच्छी वस्तुओं को देखो। इसके मन पर भी काम ने ऐसा प्रभाव डाला, घर में बड़ी सुंदर पत्नी चंचुला उसको भूल बैठा है और चला गया एक वैश्या के पास में, और घर ही वापस नहीं आया।
पत्नी घर में इंतजार कर रही है, लेकिन लौटा ही नहीं। कई महीने बीत गए, चंचला इंतजार करती रही, आज आएंगे, कल आएंगे, लेकिन रोक नहीं पाए। जवानी का वेग बड़ा भयावह होता है। चंचला ने विचार किया, उससे इतना प्रेम करती थी, वो मुझे छोड़ करके चला गया। जब वो छोड़ करके चला गया तो अब मैं क्या करूं? अब मुझे भी यहां नहीं रहना चाहिए। तो चंचला ने भी किसी जार पुरुष के साथ संबंध बनाया। उस समय वो बिंदु घर वापस आया, वहां उस पुरुष के साथ बैठी है, और उसी समय बिंदु का आना, और देखा तो मेरी पत्नी के सामने वहां जार पुरुष बैठा है। जारेण संगता रात्रौ, जारेण संगता रात्रौ, रेमे पापेन गुप्ततः। बिंदुक को बड़ा कोप आया, मेरी पत्नी वहां उस पुरुष के साथ बैठी है। दौड़ा दौड़ा गया और 2 थप्पड़ लगा, लेकिन चंचला ने मुंह नहीं खोला। चंचला ने कहा कि महाराज आप मार तो रहे हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन ये भी तो विचार कीजिए गलती किसकी है? मेरी क्या गलती थी? आपके जीवन में आपसे इतना प्रेम किया, आप मुझे छोड़ करके चले गए, इंतजार में बैठी रही। क्या आपको उस समय मेरी याद नहीं आई? आज मुझे देख करके आप यहाँ मुझ पर कोप कर रहे हैं, लेकिन समझना जरा, जीवन को नष्ट करने के लिए 2 चीजें, एक काम और एक क्रोध। जिसके जीवन में काम की बाहुल्यता हो जाए, ये समझ लो उसका जीवन अब नष्ट होने वाला है, उसका पतन होने वाला है। जिसके जीवन में क्रोध की अधिकता हो जाए, हमारे घर पुण्य और खान क्रोध वाला अफित खा, इसलिए ज्यादा कोप करना नहीं चाहिए। चंचला ने समझाया, कहा कि महाराज इसमें मेरी क्या गलती है? काम क्रोध महाशत्रु। अरे आप तो ब्राह्मण थे, क्या आपको पता नहीं था कि ये काम मेरे जीवन को पतन के मार्ग पर लेकर के चला जाएगा? और पहली गलती तो आपकी, और फिर आकर के मुझ पर क्रोध कर रहे हो। बिंदुक को जब पत्नी ने ये प्रत्युत्तर दिया, बिंदुक को बड़ी आत्मग्लानि, उस समय घर छोड़ करके चला गया। चंचला ने भी विचार किया, मेरा पति मुझे छोड़ करके चला गया है, अब मुझे भी इस संसार में नहीं रहना है। उसने भी घर बार को त्याग दिया, विचरण करती रही, लेकिन मन में भाव आया कि मैंने भी तो पाप किया है, मैंने भी तो अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाया है, मैंने भी तो पाप किया है, इस पाप को भोगूंगी कहाँ? तो बड़ा डर लगा, और विचरण कर रही थी चंचला, और पहुंच गई एक मंदिर में, वहां चल रही थी भगवान शंकर की पावन कथा। वहां बैठे खूब कथा को सुना, और प्रसंग चल रहा था, जो पत्नी अपने पति को धोखा देती है, नरकों में जब उसको लेकर के जाते हैं तो कैसी यातना उसको भोगनी पड़ती है। तो वो उसको बड़ा भय लगा कि बिना गलती के भले मैंने अपने पति को धोखा तो दिया है, इसका मतलब उस नरक की यातना को मुझे भी सहना पड़ेगा, मैंने भी तो दुराचार किया है। जबकि चंचला की गलती नहीं थी, गलती तो पति की थी, लेकिन फिर भी बड़ा भय भी कि कदाचित्तां दुराचारां स्वपत्नीं चंचला मुने जारेण संगतां रात्रौ ददर्श स्मर विभ्वला। चिंतन करती रही, उस समय वो दृश्य, मेरी पत्नी जिसमें मुझे डांटा, मुझे समझाने का प्रयास किया, मैंने उनके साथ संभाषण किया, उनके कर्मों का फल क्या है उसको उनको समझाया, उनकी जिम्मेदारी क्या थी उनको समझाया। समझना जरा, कौन कह रही है इसका पतन हो गया, उसके अंदर ये भाव जग रहे हैं, ये जानते हुए भी मेरा पतन हो गया, पति का पतन हो गया, और फिर भी ऐसे भाव जग रहे हैं कि मैंने गलती की है, अपने पति के साथ मैंने क्रोध में बोला। समझना जरा, पत्नी को अपने पति के चरणों में रहना चाहिए,
और पत्नी को अपने पति के अंदर देवत्व का भान रखना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ भारतवर्ष में एक प्रथा चली गुरु बनाने की। क्यों? अरे जा बस दीक्षा लेनी है, लेकिन स्त्रियों को दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को गुरु बनाने का अधिकार नहीं है। स्त्रियों का सबसे बड़ा गुरु है उसका पति, स्त्रियों का सबसे बड़ा बंधु है उसका पति, और स्त्री का सबसे बड़ा देवता है उसका पति। घर में तो पत्नी पति के साथ रोज झगड़ा, चले कहाँ हैं? हाँ हमारे गुरुदेव गुरु आए। वो भक्ति जीवन में उद्धार नहीं करती, ध्यान रखना। अभी कथा सुनेंगे आगे, भगवती पार्वती ने दीक्षा किसी और से नहीं ली, स्वयं भोले बाबा के पास में गई, वहां से दीक्षा ली। इसलिए पत्नी को यदि दीक्षित भी होना है तो अपने पति के पास में जाए, उनसे दीक्षा ले, क्योंकि वो उनके लिए देवता है, वो उनके लिए गुरु है। और चंचला के अंदर ये भाव जग रहे हैं कि मैंने कितना बड़ा पाप किया, लेकिन फिर सोचती हैं कि मेरे पति की गलती तो थी, समझा मुझे रहे थे, लेकिन अपने आप को समझा नहीं पाया। ये सत्य है, जब तक हम अपने आप को नहीं समझाएंगे तब तक हम दूसरे को समझा नहीं पाएंगे। पहले अपने आप को बदलना पड़ता है, और जब अपने आप बदलेंगे तो तब दूसरों को बदल पाएंगे। अपने को बदलने से ही ये दुनिया बदलती है, खुद के संभलने से ही ये दुनिया संभलती है। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक हमारे मुख से निकलता हुआ शब्द, उस शब्द का प्रभाव दूसरे पर पड़ ही नहीं सकता। इसलिए व्यासपीठ पर बैठा हुआ वक्ता जब तक अपने आप को नहीं बदलेगा तो श्रोता पर उसकी वाणी का क्या असर पड़ेगा। इसलिए पहले अपने आप को बदलना पड़ता है। बदल डालो जरा मन को, बदल डालो विचारों को, ये विचारों के बदलने से ही ये जिंदगी बदलती है। अच्छे विचार मन में रखो, अच्छे भाव मन में रखो, जब वो भाव आपके अंदर आएंगे तब आप उसकी चर्चा दूसरे से करेंगे, इसको भी लगेगा कि हाँ मुझे भी संभल करके चलना है, इसी पथ को मुझे पकड़ना है। संत अपने भाव में कहते हैं कि जिंदगी अगर मानव तुझे सच में जीना आ जाए तो मौत से निर्भय फिर ये जिंदगी बनती है। संत कहते हैं अरे मानव तुझे इस संसार में सच में जीना आ जाए, जीने के लिए क्या चाहिए? प्रेम। हाँ? और मरने के बाद मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? प्रेम। वहां उस प्रभु से प्रेम चाहिए, यहाँ संसार में संसारी लोगों से प्रेम चाहिए। परिवार में प्रेम न हो तो, पति और पत्नी में प्रेम न हो तो, भाई भाई में प्रेम न हो तो, पिता पुत्र में प्रेम न हो तो उस परिवार को कोई बचा ही नहीं सकता। क्यों? ऐसे ही उस प्रभु से प्रेम न हो तो क्या हम मुक्त हो पाएंगे? नहीं। इसलिए जीवन को जीने के लिए प्रेम आवश्यक है। प्रेम ही तो जीवन जीने की शक्ति है। प्रेम बिना प्रेम के कुछ नहीं है। इसलिए बदल डालो स्वदृष्टि को, औरों को कम देखो। कई लोगों का स्वभाव है दूसरे पर खूब टिप्पणी करते हैं, अरे ऐसा वो ऐसा, हाँ? उसका बेटा ऐसा, उसकी बहू ऐसी, लेकिन अपने आप को देखते ही नहीं है। मैं कैसा, मेरा बेटा कैसा, मेरी बहू कैसी। कई लोगों का स्वभाव होता है, लेकिन सबसे पहले अपनी दृष्टि को बदलो। बदल डालो स्वदृष्टि को, औरों को कम देखो। करो केवल कर्म इतना तो चिंताओं से मुक्ति है।
हम जब अपने आप को देखने लग जाए, अपनी कमियां हमको महसूस होने लग जाए, तो फिर तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन हम यहाँ भी गलती करते हैं, अपनी कमियां कोई नहीं देखता, सब दूसरे की कमी को ढूंढते हैं। इसलिए सूत जी ने सौनकाद ऋषियों से कहा, अरे सौनकाद ऋषियों, ये जो चंचुला है दोनों कुमार्ग में पड़े हैं, लेकिन दोनों ने अपने आप को नहीं बदला। भाव तब मन में आ रहा है जब पतन हो गया, तब चंचुला के जीवन में ये भाव लग रहा है। लेकिन जब वहां कथा सुनने लगे, वो भी कथा सुनने के भाव से वहां गई नहीं है। सूत जी कहते हैं, एकदा देवयोगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधुभिः सार्धं गोकर्णम क्षेत्रमाययो। गोकर्ण क्षेत्र में देवयोग से वहां पहुंच गए। ये समझ लो कि इसका उद्धार होना होगा, इसलिए वहां पहुंच गए। वहां बैठ करके जब कथा को सुन रही थी, प्रसंग चल रहा था, जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है, उसको कहाँ जाना पड़ता है, बड़ा भय लगा। जो वक्ता वहां कथा को सुना रहा था, उसी के चरण पकड़ लिए, कहा, गुरुदेव मुझसे भी गलती हुई है, मेरा पतन निश्चित है, मैंने सुन लिया, लेकिन कहा, गुरुदेव मेरा उद्धार होगा कैसे, मैं अपना कल्याण कैसे कर पाऊंगा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी, यदि तुम्हारे अंदर प्रायश्चित का भाव जग रहा है, तो तुम भगवान शंकर की कथा को सुनो। वो कथा आपके जीवन के कलमशों को धो डालेगी। लेकिन तब जब आपके अंदर प्रायश्चित का भाव जग रहा है, कथा सुनने के बाद फिर पाप कर्म करेगी तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं। जब प्रायश्चित का भाव जगता है तो उस समय उस प्रायश्चित के लिए वो कर्म करना तो चाहिए, लेकिन उसके बाद वो कुभाव मन में नहीं आना चाहिए। तो वहां उसी क्षेत्र में ये चंचुला ब्राह्मण के चरणों में बैठ करके संपूर्ण कथा को सुनने के लिए बैठे कि इत्थम तस्मिन् महाक्षेत्रे तस्मादेव द्विजोत्तमम् कथां शिवपुराणस्य सासु श्रावमहोत्तमा। सूत जी कहते हैं कि सौनकाद ऋषियों, उन ब्राह्मण देवता के चरणों में बैठ करके भगवती चंचुला भगवान शिव के नाम का जाप करती हुई वहां नित्य कथा को सुनने लगे और मन में केवल भोले बाबा को बैठा दिया और उन्हीं के नाम मंत्रों का वहां जाप कर रही है। और कथा सुनते सुनते भगवती चंचुला ने अपने शरीर को जब त्यागा, उस समय विमान आया शिवलोक से, और उस विमान पर बैठ करके भगवती चंचुला शिवलोक को चले गए। और वहां जाकर के क्या देखते हैं, सामने भगवान शंकर बैठे हैं, भगवती पार्वती बैठी हैं, भगवती पार्वती की सखियां वहां भगवती पार्वती की दोनों तरफ खड़ी हैं, भगवान शंकर की गण वहां है। चंचुला ने विचार किया, ये क्या देख रहे हैं, यहां तो साक्षात भगवान शंकर मुझे दिखाई दे रहे हैं। दौड़े दौड़े गई वहां चरणों में गिर पड़ी है। सूत जी कहते हैं, दृष्टेव शंकरं नारी, दृष्टेव शंकरं नारी साममोदाति चंचुला सुसभ्रमान महाप्रीता प्रणनाम पुनः पुनः। भगवती चंचुला वहां भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करती हैं, भगवती पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं कि कहा, प्रभु तुम्हारी जो ये कथा है, इस कथा ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। जिसने इतना बड़ा अपराध किया, इतना बड़ा पाप किया, और ऐसी पापी चंचुला को आपने यहाँ पहुंचा दिया है। खूब रो। भगवती पार्वती आई, पार्वती ने उठाया, हृदय से लगाया, चंचुला को लेकर के गई है और चंचुला को अपनी सखी बना दिया।
अन्य सखियों के मध्य में वहां चंचला को भगवती पार्वती ने खड़ा कर दिया। चंचला अपने भाग्य को सराहती है कि देखो ना, मुझ पर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी मुझे यहाँ भगवती पार्वती ने अपनी सखी के सामने मुझे खड़ा कर दिया, मुझे अपनी सखी बना दिया। पार्वत्या साकृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपणी, ऐसा दिव्य स्वरूप मुझे दे दिया है। माँ के चरणों को पकड़ करके भगवती चंचला रो। माँ ने कहा क्या हो? चंचला कहती है कि माँ इसलिए रो रही हो, मेरा तो उद्धार हो गया, लेकिन मेरा जो पति है ना, जिसके कारण मुझे उस मार्ग को पकड़ना पड़ा था, मेरा वो पति न जाने कहां भटक रहा हो। विचार कीजिए पत्नी का स्वभाव कैसा होता है। क्यों? जो अच्छी पत्नी होती है, उसके पति ने वहां गलती की, उसको पता है चंचला को उसने ही मुझे छोड़ा, और उसी के लिए भाव जग रहा है कि वो न जाने कहां भटक रहा हो। इसलिए माँ के चरण पकड़ कर कहते हैं कि माँ कि महेश्वरी महादेवी कृपा कुरु ममोपरि। हे माँ, क्या मेरे ऊपर तुम कृपा करोगे? माँ ने कहा क्या कृपा करो? कि समुद्धर पतिम मेद्य दुष्ट कर्म करम फलम। कहा माँ, मेरा पति जो पाप कर्म में लिप्त हो चुका था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अपने ब्राह्मणत्व को जिसने खो दिया था, उसका तो पतन हो गया, न जाने कहां भटक रहा हो। शरीर शांत करने के बाद न जाने किस योनि में चला गया हो। माँ ने ध्यान लगाया तो कहा कि तुम्हारा जो पति है ना, वो तो प्रेत बना हुआ, उसको तो प्रेत योनि मिली है। तो कहा कि माँ, जैसा आपने मुझे पर कृपा की है, क्या ऐसा मेरे पति पर आप कृपा नहीं कर सकती हो? क्या मेरे पति का उद्धार नहीं हो सकता है? माँ ने कहा क्यों नहीं हो सकता? तो कहा कि माँ, मैं चाहती हूँ, मैं तो यहाँ शिवलोक में, पति वहां प्रेत योनि में चला जाएगा, तो फिर मेरा जो पत्नी धर्म है किस काम का? माँ को बड़ी दया आई। उस समय तुम्बरु नाम के गंधर्व को बुलाया, कहा कि जाओ वहां इसका पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ विंध्याचल पर्वत पर, वहां जाकर के उसको भगवान शंकर की पावन कथा सुनाओ, और सुनते सुनते ही उस पर भी भगवान शंकर कृपा कर देंगे और अपना सायुज्य उसको दे देंगे। तो तुम्बरु गया, और तुम्बरु ने जाकर के प्रेत योनि में पड़ा हुआ ये बिंदु भगवान शंकर की दिव्य कथा उसको सुना, और सुनते सुनते दिव्य रूपो बभूवासु गौरवर्ण सितांशु का सर्वालंकार दीप्तांग त्रिनेत्र चंद्रशेखर। कथा का ऐसा सिंचन हुआ उस प्रेत पर। तुम्बरु के देखते देखते उसने दिव्य स्वरूप धारण किया। आज अपने स्वरूप को देखता है, ऐसा लगता है कि त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर में ही हो। भगवान शंकर ने अपना सायुज्य दे दिया, अपना स्वरूप उसको प्रदान किया। और ये तुम्बरु नाम का जो गंधर्व है, प्रेत योनि में पड़ा हुआ वो बिंदु, उसको लेकर के चले गए शिवलोक में। वहां जाकर के भोले बाबा के सामने जब खड़ा हुआ, भोले बाबा को देखता है, फिर अपने आप को देखता है, दोनों का एक जैसा स्वरूप। तब आत्मग्लानि हुई कि देखो ना, अपने आप का पतन कर दिया था, लेकिन भोले बाबा ने कृपा कर दी, अपना स्वरूप दे दिया। और जिनको मैंने जीवन पर्यंत जानने का प्रयास नहीं किया, जिनको जीवन पर्यंत मैंने माना नहीं, जिनका कभी पूजन अर्चन, जिनसे कोई भाव कभी रखा नहीं, और आज उस प्रभु ने मुझे यहाँ अपना सारूप्य दिया है, अपना स्वरूप दिया है। अगर वहां नित्य उनका पूजन करता रहता, उनका अर्चन करता रहता, तो ये प्रभु मुझे कहाँ पहुंचाते, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। सोचिए, कहते हैं कि सौनकादस्यो, ऐसे इस बिंदु पर भी भगवान शंकर ने कृपा की। लेकिन
इस बिंदु का उद्धार हुआ कैसे? इनकी पत्नी के कारण। पत्नी जब जीवन में अच्छी मिलती है तो पत्नी अपने पति में भाव रखती है, और पत्नी का जो पातिव्रत धर्म है पूरे कुल को तार देता है। हमारे यहाँ तो पातिव्रत धर्म का बड़ा दिव्य महिमा यहाँ शास्त्रों में गाई है। स्त्री यदि पातिव्रत धर्म का पालन करती है तो उस स्त्री को कोई छू भी ले तो छूने मात्र से हमारे जीवन के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाता है। वो पतिव्रता स्त्री जिस भूमि पर चलती है वो भूमि साक्षात तीर्थ बन जाती है। भगवती अनुसुईया की कथा आपने सुनी होगी। अत्रि ऋषि तपस्या में बैठे थे और कई वर्ष निकलने के बाद जब आंखें खुली तो वहां सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। अब भाव आया कि मुझे जल पीना है, तो वहां तो जल है ही नहीं, सूखा पड़ा होगा। अनुसुईया से कहा कि मुझे जल चाहिए। अनुसुईया ने देखा यहाँ तो जल है ही नहीं, लेकिन पति ने कहा है, अब उनके लिए जल लाऊंगी कहाँ से? तो उस समय भगवान का ध्यान किया, कहा कि प्रभु यदि इस पातिव्रत धर्म में वो शक्ति है और यदि मैंने सच्चे भाव से जीवन पर्यंत पातिव्रत धर्म का पालन किया हो तो भगवती गंगा को यहाँ भेज दो। उस पातिव्रत धर्म का इतना प्रभाव, ध्यान लगाते ही भगवती गंगा वहीं प्रकट हो गए। ये पातिव्रत धर्म का प्रभाव है। इसलिए पति का किया हुआ कर्म अपने पति पर भी लगता है और पत्नी का किया हुआ कर्म वो भी पति पर लगता है। जैसे पति जो कर्म करेंगे तो उसका फल पत्नी को भी मिलता है। कहीं कहीं तो लिखा है कि पति अपने कर्मों का फल अपने आप भोगता है, लेकिन पुण्यों का फल पति पत्नी को भी देना पड़ता है। लेकिन पत्नी का किया हुआ जो